खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डेली के लिए मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। बीजेपी अजय है, ये भ्रम देश की जनता ने तोड़ दिया है। अयोध्या में राम मंदिर में राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान हमने नासिक के कालाराम मंदिर में पूजन के बाद अगले दिन राम को बीजेपी से मुक्त करने की प्रार्थना की थी। वह पूरी हुई। राम भक्तों ने बीजेपी को सबक सिखा दिया। वनवास के समय भगवान राम जहां जहां से गुजरे थे उन सभी जगहों से बीजेपी साफ हो गई। उपरोक्त बातें पूर्व मुख्यमंत्री एवं शिवसेना उद्धव गुट के पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शनिवार को महाविकास अघाड़ी मविया की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। दक्षिण मुंबई के नरीमन पॉइंट स्थित यशवंतराव चौहान सेंटर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में रंका अध्यक्ष शरद पवार, जयंत पाटिल एवं पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान, बाला साहेब थोरात के अलावा पूर्व मंत्री एवं विधायक आदित्य ठाकरे, शिवसेना उद्धव गुट के नेता व सांसद संजय राउत, अनिल देसाई, अरविंद सावंत, मिलिंद नार्वेकर, हर्षद प्रधान आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। इस दौरान सभी नेताओं ने एक सुर में कहा कि महाविकास अघाड़ी में कोई बड़ा या छोटा भाई नहीं है। हम सभी ने एकजुट होकर लोकसभा चुनाव लड़ा और विधानसभा चुनाव भी हम सब साथ मिलकर दुगनी ताकत के साथ लड़ेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि महाराष्ट्र की जनता को धन्यवाद देने के लिए यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। बीजेपी ने जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया, लेकिन शरद पवार और उद्धव ठाकरे हर निर्वाचन क्षेत्र में गए और अच्छा प्रचार किया। विधानसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में तीनों पार्टियों के नेताओं के बीच बैठक हुई। लोगों से अपील है कि जिस तरह से लोकसभा में जनता ने साथ दिया उसी तरह हमें विधानसभा में भी जन समर्थन मिलेगा। हम और मजबूती से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन जरूर होगा। वहीं संविधान बदलने जैसे झूठ नैरोटिक्स गढ़कर चुनाव जीतने का आरोप उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मविया पर लगाया है। इसका जवाब उद्धव ठाकरे ने सवालों के साथ दिया। उद्धव ने कहा कि बीजेपी के नेताओं ने कहा था कि यदि आप इंडिया गठबंधन को वोट देंगे तो आपकी संपत्ति मुसलमानों को दे दी जाएगी। इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो वे आपके खेत से भैंस चुरा लेंगे, आपके घरों से नल काट देंगे, बिजली काट लेंगे, मंगलसूत्र बेचने पड़ेंगे। उद्धव ने कहा कि मविया को 30 सीटों पर जीत दिलाने के लिए महाराष्ट्र की जनता और बीजेपी का असली चेहरा सामने लाने के लिए मीडिया के साथ साथ यूट्यूबर, सोशल मीडिया और विभिन्न संगठनों का भी उन्होंने आभार व्यक्त किया। साथ ही कहा कि बीजेपी सरकार अब एनडीए सरकार बन गई है, लेकिन यह लड़ाई अंतिम नहीं है। असली लड़ाई अब शुरू हुई है। कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष नाराजगी के मुद्दे पर उद्धव ने कहा कि यह विधान परिषद के चुनाव से संबंधित मुद्दा था, वह मामला अब खत्म हो गया है। हम और रंका शरद पवार ने कोंकण रत्नाकत निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं, तो वही विधान परिषद की शेष 3 सीटों पर कांग्रेस एवं दूसरे सभी घटक दल हमें समर्थन दे रहे हैं। शरद पवार ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य में 18 सभाएं और एक रोड शो किया था। इन सभी जगहों पर जनता ने महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवारों को भरपूर प्रत्याशित दिया है। इसीलिए शरद पवार ने व्यंग्यात्मक टिप्पणी करते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितनी अधिक बैठकें करेंगे, महाविकास अघाड़ी उतनी ही मजबूत होकर बहुमत के साथ सत्ता में आएगी। तो नाजरीन, ये थी एक मुंबई से और मुंबई के राजनीति के गलियारों से निकलकर आई हुई एक बड़ी खबर, जहां यह पहले बताया जा रहा था कि हो सकता है शिवसेना उद्धव गुट अलग चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस और शरद पवार अलग चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ये सारी बातें अफवाहें थी। तीनों पार्टियों ने मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये खुलेआम मीडिया के सामने इन तीनों पार्टियों ने कहा है कि आने वाला
चुनाव जो है वो चुनाव मिलकर महाविकास आघाड़ी तीनों पार्टियां मिलकर आने वाला चुनाव लड़ेगी और भारी बहुमत के साथ, जिस तरह से जनता ने पिछले चुनाव में समर्थन दिया था इंडिया गठबंधन को और महाविकास आघाड़ी को, उसी तरह का समर्थन आने वाले चुनाव में यानी विधानसभा के चुनाव में महाविकास आघाड़ी को जनता का भरपूर समर्थन मिलेगा और बड़ी ताकत के साथ महाविकास आघाड़ी फिर से जीतकर आएगी। तो ये थी नाज़रीन अब तक की बड़ी खबर। इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं सिराज शेख हिंदुस्तान डेली से फिर मिलूंगा किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।